सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर हमले का प्रयास करने के मामले में शामिल अकाली विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस भाजपा जजपा गठबंधन सरकार कथनी और करनी में क्यों अंतर बता रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे अकाली विधायकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इसको कांग्रेस कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन, इनसे जानते हैं। जी जैन साहब। जी देखिए, जहां तक विरोध प्रदर्शन की बात है, जो अकाली इन्हें बहुत ज़्यादा पहले प्रिय थे, अपने लगते थे, जब वो किसानों के मुद्दे पर इनसे अलग हुए तो उनको अपने दुश्मन लगने लग गए हैं। जहाँ तक सुरक्षा में चूक की बात है, तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि विरोध प्रदर्शन करने का हक सभी को है। बजाय इस मुद्दे पे जाने के भाजपा सरकार को ये देखना चाहिए कि लगभग 7 महीने हो गए हैं जब ये 3 काले कानून लेके आए थे। किसान बार बार मांग कर रहे हैं कि इन काले कानूनों को उन पर लागू ना किया जाए, तुरंत प्रभाव से इनको रद्द किया जाए। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी इस वक्त चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस ओर ध्यान देते हुए जो हमारे अन्नदाता की मांग है उनसे उस मांग को मांगते हुए तुरंत प्रभाव से ये तीनों कानून रद्द करने चाहिए। और अगर हम इनकी बात करें, अगर हम सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली की, तो हमारे मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं और गृह मंत्री कुछ और कहते हैं। इनके अधिकारी मुझे लगता है इनके कहने में नहीं है। मुख्यमंत्री अनुशंसा करते हैं, कहते हैं कि डीजीपी यही रहेंगे। उधर से गृह मंत्री एक नई लिस्ट निकाल लेते हैं कि जी लिस्ट दो, हमने डीजीपी हमने चेंज करने हैं ये। तो इनमें आपस में एक राय नहीं है। बजाय इसके कि वो दूसरों का कहीं गलती निकालें, अपने अधिकारियों को सही ढंग से काम करने की सीख दें। जैन साहब, यानी कि आपका कहना है कि सरकार और अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में तालमेल ना होने की वजह से सुरक्षा में चूक हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक अगर प्रदर्शन कर रहे हों, उनसे इनकी सुरक्षा को कोई सुरक्षा में कहीं सेंध लग सकती है। एक प्रदर्शन हो रहा है कृषि विरोधी कानूनों को लेके, जिसके लिए पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की जनता चाहती है ये कानून तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं। तो वो प्रदर्शन चाहे सड़क पे हो, चाहे दिल्ली बॉर्डर पे हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे कहीं भी हो, वो तो होगा। जन भावना के खिलाफ जब कानून होंगे तो प्रदर्शन तो स्वाभाविक बात है कि वो होता ही है। जैन साहब, यानी कि फिर ये चूक कहाँ हुई है? इन्हें अपने अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अपनी अंतरात्मा में भी झांक के देखना चाहिए कि हमारी क्या गलतियां हैं कि इस प्रकार से हर वर्ग, देश का हर वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आड़ती हो या इनके अपने अकाली दल वाले हों, इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। जैन साहब, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विवेक बंसल ने G23 ग्रुप के नेताओं को जयचंद की संज्ञा दी है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि G23 ग्रुप के खिलाफ कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो भी हाईकमांड के पास उनके लेवल का जो ये बातें हैं, तो इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हाईकमांड देख रहा है इस बात को लेके। और ये जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी बात है,
मुझे लगता है कि ये हमारे पार्टी का एक इंटरनल मैटर है। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन। इन्होंने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।